Assalamu alaikum dear students, I'm your teacher from Oxford Islamic Scientific School. Welcome in computer class. Today is our lecture number 4 of chapter number 4 storage devices. Contents हैं आज के magnetic tape and CD-ROM. Magnetic tape is a secondary storage device. A magnetic tape is just like an audio cassette to store the data. डेटा स्टोर करने में ये ऑडियो कैसेट की तरह है. डेटा स्टोर इन मैग्नेटिक टेप इज इन सीरियल फॉर्म. इसमें डेटा जो है वो सीरियली स्टोर होता है और सीरियली ही हम उसे एक्सेस कर सकते हैं. जबकि जो हार्ड डिस्क है उसमें डेटा रैंडमली स्टोर होता है और हम उसे रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं. In order to access something in the middle of the tape, whole tape from start till that the desired point is first accessed. अगर हमें इसके मिडिल में से कोई चीज़ चाहिए तो हम पूरी टेप को शुरू से चलाएंगे यहाँ तक कि आपका जो डिज़ायर पॉइंट है वो ना आ जाए. इसकी एग्जांपल जो है वो ऑडियो कैसेट जो टेप रिकॉर्डर में इस्तेमाल करते थे, उसमें जब हमें कोई सॉन्ग थर्ड नंबर का चाहिए तो हम पहले शुरू से उसको फॉरवर्ड कर करके उसको चलाते हैं और फिर जब थर्ड नंबर का जो है वो सॉन्ग हमें चाहिए होता है जब तक उसको हम चलाते रहते हैं. इसी तरह से जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज है उनको भी आपने अगर कोई वीडियो जो है वो मिडिल में से देखनी है तो आप उसको स्टार्टिंग से प्ले करेंगे और उसे आप फॉरवर्ड करते जाएंगे. ये जो है सीरियली जो चीज़ स्टोर होती है, जो चीज़ आप उसको इसी तरह से एक्सेस कर सकते हैं, सीरियली एक्सेस कर सकते हैं. इट इज़ वेरी चीप एज कम्पेयर टू अदर स्टोरिंग मीडिया, एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क एंड CD-ROM वगैरह. फ्लॉपी डिस्क ये स्लो है और चीपर है और ये स्लो भी है क्योंकि इसमें डाटा जो है वो सीरियल एक्सेस होता है, इस वजह से ये स्लो है. द टेप इज ऑफ चॉकलेट कलर एंड विड्थ इज ऑलमोस्ट 0.5 इंच. इसमें जो टेप होती है वो चॉकलेट कलर की होती है और हाफ इंच की इसकी जो विड्थ होती है. There are blank spots in magnetic tape which called gaps. These gaps can be of two types. Magnetic tape में कुछ gaps होते हैं जो कि interblock gap and inter-record gap कहलाते हैं. These gaps, interblock gap, these gaps are present in between logical blocks. Logical blocks means जिनमें हम एड्रेस स्टोर करते हैं उनके दरमियान में जो गैप होता है उन ब्लॉक्स के दरमियान में वो इंटरब्लॉक गैप कहलाता है. Inter-record gap, these gaps are present between records and are wider as compared to inter-block gap. Inter-record gap जो डाटा स्टोर हुआ हुआ होता है, जो रिकॉर्ड स्टोर हुआ हुआ होता है, उनके दरमियान में जो गैप होता है वो इंटर रिकॉर्ड गैप कहलाता है. ये जो इंटर ब्लॉक गैप है, ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये फिक्स होते हैं मेमोरी में कि इतना जो है एक ब्लॉक होगा, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो आपका रिकॉर्डिंग के हिसाब से हो सकता है कि आपका जो एक डाटा है वो कितना लेंदी है और जो उसके बाद आपने स्टोर किया है डाटा वो कितना लेंदी है, तो उसके हिसाब से ये गैप होगा. इसके बाद CD-ROM compact is read-only memory is an adaptation of the CD that is designed to store computer data in form of text and graphics as well as hi-fi stereo sound. CD-ROM एक secondary storage device है, बहुत ही वेल नोन जो है स्टोरेज डिवाइस है. इसमें टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा, ग्राफिक्स की फॉर्म में और स्टीरियो फॉर्म में जो है साउंड की यानी कि स्टीरियो साउंड की फॉर्म में डाटा जो है वो स्टोर होता है. सब बच्चों ने CD देखी होगी, CD-ROM देखा होगा, बहुत ही वेल नोन जो है डिवाइस है. इट इज़ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडियम दैट इज़ फिजिकली the same as an audio CD and is capable of storing large amount of data up to 1 GB. नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया है, हम इसमें डाटा जो है वो 1 GB तक स्टोर कर सकते हैं. CD-ROM players are also capable of playing audio CDs. CD-ROM is popular for distributing of large database software and especially multimedia applications. CD-ROM जो है वो एक तो जो है ऑडियो CDs की फॉर्म में बहुत मकबूल है. उसके अलावा जो CD-ROM है, जो सीरीज़ है, ये बहुत बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूशन का ज़रिया बना है डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स का.
यानी कि जो हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनफैक्ट जो विंडोज़ हैं, वो सब सीडीज़ की फॉर्म में हम ख़रीदते हैं और इनको अपने पास इंस्टॉल करते हैं। तो इस वजह से जो है ये एक बहुत पॉपुलर डिवाइस है। द सीडी रोम लाइक अदर सीडी एडेप्शंस हैज़ data encoded in spiral tracks beginning at the center and ending at the outermost edge of the disk। आपने सीडी पे देखा होगा जिस तरह से स्पाइरल ट्रैक्स बने हुए होते हैं सर्कल फॉर्म में। तो सेंटर से जो है वो डाटा रीड या राइट होना शुरू होता है और वो आउटर मोस्ट एज तक जाता है। जो सीडी रोम है उसमें एक हेड लगा हुआ होता है जिसके ऊपर एक लेज़र बीम होती है, ऑप्टिकल जिसे हम कहते हैं। वो जब जो आपको डिज़ायर ट्रैक चाहिए, अगर बीच में से आपको कोई डाटा चाहिए तो वो मूव करता है और उस स्पाइरल ट्रैक में और उस डिज़ायर पॉइंट तक पहुंच जाता है। ये सीरियली एक्सेस नहीं है, ये रैंडमली एक्सेस्ड है। होम टास्क है आपका लर्न एंड राइट टॉपिक्स मैग्नेटिक टेप एंड सीडी रोम। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।